अब आजाद समाज पार्टी अभी हाल में बनी है, लेकिन क्या इससे पहले मायावती जी अकेली थी, ये नहीं थे, तो क्या उनकी स्थिति अच्छी थी? बहुत अच्छी थी? कितनी अच्छी थी? हम इस पे बात क्यों नहीं करते? आज हो गया तो हम अपनी सुविधा से करते हैं कि बट गए। अरे भाई, नहीं बटे थे तब भी। कांसी राम जी के बाद से 2007 के बाद से यूपी में आप सत्ता से बाहर हो गए। कांसी राम जी भी तब जीवित थे। क्यों हो गए? तब तो एक ही थे। बहुत आसान है ये कहना, दो लोग बटे हुए हैं, एक हो जाएंगे, बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना है इसके लिए। आप कह देंगे कि सैकड़ों हम भक्त पैदा हो गए हैं डॉक्टर अंबेडकर के, तो भक्ति आप कीजिए। झाल बजाने से यदि काम हो सकता है, मुक्ति मिल सकती, तो झाल बजाते रहिए। बात को, विचारधारा को तो आगे बढ़ाने का काम करना होगा ना भाई। मेरा ये कहना है कि पहले हमें पूरी बहुजन विचारधारा की जो जर्नी रही है, तो जो जो कमियां रह गई हैं, जिन कमियों को हम लोगों ने दूर नहीं किया, या जिन कमियों के साथ हम आगे बढ़े हैं, उन कमियों पर बातचीत करें। हमारा काम होता है कि सरकार ने कोई फैसला कर लिया, अब उसमें हमारी रिएक्शन की जरूरत है तो हम रिएक्शन दे देते हैं। मैक्सिमम हमारी ताकत इसी में लगती है। हम कोई अपनी ओर से कहाँ कोई सवाल खड़ा करते हैं, और हम चुनाव तक अपनी बात को ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। चुनाव में कामयाबी या नाकामयाबी को हम ये मानते हैं कि यही हमारा पैमाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब जिस समय आए उस समय कौन सा चुनाव था? चुनाव तो बाद में आया ना। ज्योतिबा फूले थे, कौन सा चुनाव था? नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि हम अपनी बातचीत को बहुत ही छोटे दायरे की तरफ ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। हमारे साथ एक महत्वपूर्ण शख्सियत वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमरिया जी हैं। बात करेंगे बहुजन समाज की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर के। सर, किस तरह से देख रहे हैं सर ये जो मौजूदा वक्त में चंद्रशेखर आजाद जी की जो एक नई राजनीतिक बहुजन लीडरशिप जो उभर रही है, और दूसरी तरफ बहन जी हैं, तो तमाम लोगों का ये कहना है कि इन दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए, इससे समाज का नुकसान हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। पहली बात तो यह है कि दरअसल ये जो हमारा सोचने का जो तरीका है ना, कि अगर दो प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं क्या मानसिकता है ये कि वो हमें कमजोरी दिखने लगती है। अरे भाई, कमजोरी नहीं है। बहुजनों के खिलाफ दर्जनों नहीं, सैकड़ों प्लेटफॉर्म है। सैकड़ों नहीं, हजारों प्लेटफॉर्म है। लेकिन उनके बीच में एक विचारधारा के स्तर पर एका है। तो अगर हम ये देखते हैं कि दो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं चुनाव लड़ने वालों के, तो हम उसको मानते हैं अपना नुकसान। अरे भाई, ये नहीं, नुकसान नहीं है। इनका भी काम वही है और उनका भी काम वही है। क्या काम है इनका? काम और उनका ये काम है कि जितनी भी और पार्टियां हैं, जो विचारधारा है, वो विचारधारा बहुजन की विचारधारा को कैसे अपनाए, कैसे उसकी बात करे, ये दबाव बनाने में वो कितना सफल होते हैं, नहीं होते, ये जरूर इस पर बात करनी चाहिए। ये बात नहीं करनी चाहिए कि इनको बस एक हो जाना चाहिए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आज है चंद्रशेखर, यानी कि जो भी उनकी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है। अब आजाद समाज पार्टी अभी हाल में बनी है, लेकिन क्या इससे पहले मायावती जी अकेली थी, ये नहीं थे, तो क्या उनकी स्थिति अच्छी थी? बहुत अच्छी थी? कितनी अच्छी थी? हम इस पे बात क्यों नहीं करते? आज हो गया तो हम अपनी सुविधा से करते हैं कि बट गए। अरे भाई, नहीं बटे थे तब भी। कांसी राम जी के बाद से 2007 के बाद से यूपी में आप सत्ता से बाहर हो गए। कांसी राम जी भी तब जीवित थे। क्यों हो गए? तब तो एक ही थे, तब क्यों हो गए? ये देखिए, दरअसल हम क्या करते हैं कि अपनी कमजोरियों को छिपाने का रास्ता ढूंढते हैं। आपको चूंकि बहुत आसान है ये कहना, दो लोग बटे हुए हैं, एक हो जाएंगे, बड़ा अच्छा होगा। चूंकि आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना है इसके लिए।
भाई बहुजन की राजनीति बिना दिमाग पर जोर डाले कि आखिर में क्या कारण है कि जिस उत्तर प्रदेश में चार चार सांसद होते थे रिपब्लिकन पार्टी के, किस रिपब्लिकन पार्टी के, जिसको बाबा साहब ने बनाया था, महाराष्ट्र में बनी हुई पार्टी के चार सांसद यूपी से थे और दर्जनों विधायक थे। कहां गई पार्टी, कहां गए वो लोग? आसान होता है ये कहना, ये मूल्यांकन करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है कि भाई जो वो लोग नहीं अब दिख रहे हैं वो कहां चले गए। इसके लिए तो मेहनत करनी होगी ना। हमको आदत अब होती जा रही है कुर्सियां तोड़ने की, है? तो जब कुर्सियां तोड़ने की जब आदत होती जा रही है तो आप कैसे मेहनत करेंगे, कैसे रिसर्च की तरफ जाएंगे? आपका रिसर्च की तरफ ध्यान है? आपने कोई रिसर्च ग्रुप बनाया है? एक कोई बता दे। आप कह देंगे कि सैकड़ों हम भक्त पैदा हो गए हैं डॉक्टर अंबेडकर, तो भक्ति आप कीजिए, भक्ति कीजिए। आप क्या लगा है, मूर्तियां बनाइए, भक्ति कीजिए। आप बाबा साहब जिस तरह से पहनते थे, खाते थे, पीते थे, उस तरह से आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए आप। सवाल यह है कि बाबा साहब ने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया, उस विचारधारा में आप कंट्रीब्यूशन आपका क्या है? आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि आपकी क्या भूमिका है उसमें? आपकी क्या भूमिका है? केवल जय भीम कहने की? कहते रहिए जय भीम। झाल बजाने से यदि काम हो सकता है, मुक्ति मिल सकती, तो झाल बजाते रहिए। बात को, अब विचारधारा को तो आगे बढ़ाने का काम करना होगा ना भाई। तो कैसे बढ़ती है विचारधारा? कोई बहुत अच्छी किताब आई हो, बताइए आप मुझे। अगर हम बाबा साहब के लिटरेचर को न छापे किसी मैगजीन में, तो कोई बहुजन मैगजीन निकल सकती है? नहीं निकल सकती। कोई किताब आप बताइए कि लिखी हो किसी ने। लेखक आप बता दीजिए, 5-7 लेखक हमने पैदा किए हो, पढ़ाए हो। तो सर ये जो अगर पार्टियां बन रही हैं तो इससे नुकसान नहीं है, मतलब कि काम नहीं हो रहा है पार्टियों की तरफ से, जो अगर बसपा की अगर हम बात करें तो इस वजह से जो है ये बहुजन पॉलिटिक्स में जो हिस्सेदारी है वो जो है स्पेस खाली है। भाई पार्टी कैसे चलती है? पार्टी चलती है, आपके पास कार्यक्रम क्या है? मिशन तो आपने बता दिया, अपना एम बता दिया कि राज हमको अपना स्थापित करना है। ठीक है भाई, तो आप किन रास्तों से, किन कार्यक्रमों के जरिए आप आगे बढ़ेंगे, ये तो महत्वपूर्ण होगा ना। अब आप मुझे बताइए कि पार्टियों ने, जिन पार्टियां जो बहुजन की राजनीति करती हैं, उन्होंने क्या कार्यक्रम पेश किया है देश के साथ, लोगों के सामने? किया है क्या? नहीं किया है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? हमको बस पहुंचना है और हम यहीं बैठे रहेंगे, तो कैसे पहुंच जाएंगे? कोई जादू आएगा, कोई मंत्र आएगा, क्या आएगा? कोई ऐसी तकनीक आएगी कि हमको यहां से खींच के वहां ले जाएगी, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज की जो जर्नी होती है, आपको सीधे पांव ही चलना पड़ता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। समाज से जब आप जुड़ेंगे, समाज की समस्याओं को समझेंगे, तब नए नए सवाल भी आप उठाएंगे। नए नए सवाल तो आप उठा नहीं रहे। अभी जो मौजूदा स्थिति है बहुजन राजनीति की, एक बहुजन चिंतक के तौर पर आप किस तरह से एनालाइज करते हैं भविष्य नहीं, क्या? मैं तो ये देखता हूं कि अभी हमारे बीच में हमारे क्या सवाल हो सकते हैं, अभी इस पर ही हमने ठीक तरीके से कोई मंथन, कोई विचार नहीं किया है। बड़ा सवाल तो मेरे सामने यही आता है। तो मेरा मेरा ये कहना है कि पहले हमें पूरी बहुजन विचारधारा की जो जर्नी रही है, उसकी बहुत आलोचनात्मक, आलोचनात्मक मैं जब कह रहा हूं तो निंदा नहीं कह रहा हूं, आलोचनात्मक जब कह रहा हूं तो जो जो कमियां रह गई हैं, जिन कमियों को हम लोगों ने दूर नहीं किया, या जिन कमियों के साथ हम आगे बढ़े हैं, उन कमियों पर बातचीत करें, तब आगे हम खुद बढ़ेंगे। ये सबसे पहला काम होना चाहिए। लेकिन हमारा काम ये नहीं होता है। हमारा काम होता है कि सरकार ने कोई फैसला कर लिया, अब उसमें हमारी रिएक्शन की जरूरत है तो हम रिएक्शन दे देते हैं। मैक्सिमम हमारी ताकत इसी में लगती है। हम कोई अपनी ओर से कहां कोई सवाल खड़ा करते हैं, अपनी ओर से कोई बात नहीं करते, हम रिएक्शन करते हैं।
सर लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए और बसपा का जो प्रदर्शन रहा वो काफी निराशाजनक रहा, उसके बाद से काफी एक्टिव मोड में बहन जी दिखाई दी। मुझे तो ये लगता है कि हमें बातचीत पूरी बहुजन विचारधारा की जो स्थिति है, बहुजन जो और संगठन है जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनके बारे में भी हम बात करें। अगर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनको साथ लेकर बात नहीं करेंगे और केवल बसपा पर अटके रहेंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि केवल हम चुनाव तक अपनी बात को ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। चुनाव में कामयाबी या नाकामयाबी को हम ये मान के हैं कि यही हमारा पैमाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव तो अब होने लगे हैं भाई, 47 के बाद, आजादी के बाद पहले जो चुनाव होते थे 37 में, लेकिन उससे पहले आप बताइए ना कि यहाँ क्या चुनाव की परंपरा थी, क्या चुनाव था, तब बहुजनों की क्या स्थिति थी, तब लोग कैसे संघर्ष करते थे। बाबा साहब जिस समय आए उस समय कौन सा चुनाव था? चुनाव तो बाद में आया ना, ज्योतिबा फूले थे, कौन सा चुनाव था? नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि हम अपनी बातचीत को बहुत ही छोटे दायरे की तरफ ले जाते हैं, चुनाव की तरफ ले जाते हैं, बसपा जैसी पार्टियों की तरफ ले जाते हैं, या आजाद समाज पार्टी और उनके बनने की तरफ ले जाते हैं। मतलब हमारी जो बातचीत का जो केंद्र होता है वो कहीं से भी नहीं होता है कि हमारी आखिर में जर्नी में हम इतने संकीर्ण दायरे में कैसे बनते चले गए। जब आप कहते हैं कि ये व्यापक दर्शन है, बहुत बड़ा दर्शन है, तो भाई वो दर्शन तो आपकी सोच में, आपके सवालों में दिखना चाहिए। वो दिखता कहाँ है? एमएलए एमपी बनने के अलावा, मंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा हम क्या बात करते हैं? इसीलिए मैंने पूछा कि आप 5 लेखक के नाम बताइए, जो कि 5 लेखक इस पूरे दौर में बहुजन राजनीति को, बहुजन विचार को, बहुजन दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रख सकते हैं, उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। कोई ऐसी 5 लोगों के नाम बताइए, अगर है तो। अगर नहीं है तो ये अफसोसजनक है और हमें इस पे सोचना चाहिए। कोई एक शोध संस्था बताइए कि हाँ, हमने बैक टू सोसाइटी के नाम पर एक ऐसी संस्था बनाई है जो समाज में कई तरह के सवाल उठाने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमको प्रेरणा देती है, या हमको एक उत्साहित करती है, हमारा नजरिया बड़ा करती है, खोलती है। कोई एक बताइए। नहीं। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि हमें बहुत अपनी कमजोरियों को समझने और उसको स्वीकार करने की ताकत के साथ ये पूरी बातचीत करनी चाहिए, इस विचारधारा पर, इस राजनीति पर, इसकी पूरी यात्रा पर और इसके आगे की जो मंजिल है उस पर। मुझे तो यही लगता है।